Hello kids, how are you? I hope that you all are safe and sound. बच्चों, आज हम आपके पाठ टिप टिपुआ से देखेंगे हमने पाठ से क्या क्या सीखा। तो अब हम टिप टिपुआ पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि बुढ़िया झोपड़े से टपकते पानी से परेशान थी, बाघ टिप टिपुआ शब्द से और वर्षा से परेशान था, धोबी अपने गधे से परेशान था और पंडित जी घर में पानी भरने से परेशान थे। अगला प्रश्न है, मतलब बताओ, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिपुआ कौन सी बला है? तो इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या बला है टिप टिपुआ? पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो इसका उत्तर होगा, धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। जरा पोथी बाँचकर बताइए वह कहाँ है? तो इसका उत्तर है, जरा पोथी में देखकर बताइए वह कहाँ है। अगला प्रश्न है, याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? तो बच्चों, आप इसमें अपने मन का उत्तर लिख सकते हैं। मैं अपनी दादी के साथ सोने, घूमने, उनके साथ टीवी में कार्टून देखने के लिए मचलता या मचलती हूँ। अगला प्रश्न है, कौन है टिप टिपुआ? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डरता डर टिप टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो बच्चों, हम कुमाऊनी में इस बात को ऐसे कहेंगे, होय पोथी, न शेरक डर न बाघक डर, बस इक्के डर छू टिप टिपुआक डर। इस बात को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में टिप टिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिप टिपुआ कहोगे? तो इस कहानी में टिप टिपुआ झोपड़ी में बारिश से टपकता पानी था, लेकिन धोबी के लठ को बाघ ने टिप टिपुआ समझ लिया था, तो उसे हम बाघ की नजर से टिप टिपुआ कह सकते हैं। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश के बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो आप अपने शब्दों में आगे की कहानी को लिखेंगे। यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया पोते को कहानी सुनाती और दोनों सो जाते। पानी भी नहीं टपकता, बाघ भी छिपने के लिए नहीं आता और ना धोबी के लठ की मार खाकर खूंटे से बांधा जाता बाघ। कहानी कुछ और ही होती। अगला प्रश्न है, तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? बच्चों, खर्र खर्र की आवाज खर्राटे लेते हैं जब हम लोग सोते हैं, तेज तेज सांस लेने पर आती है। भिन्न भिन्न की आवाज मक्खी के मंडराने पर आती है। ठक ठक की आवाज दरवाजा खटखटाने पर आती है और चर्र चर्र की आवाज पेज के या कॉपी के पन्ना फटने पर आती है। भक भक की आवाज खाना पकने के समय बर्तन से उबाल में आती है और तड़ तड़ की आवाज
बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों के टिन के छत पर गिरने पर आती है। आप अपने उत्तर भी लिख सकते हैं। खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से और क्या क्या बांधा जाता है? बच्चों, हम खूंटे से गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, ऊंट आदि सभी पालतू जानवरों को बांधते हैं। एक से ज्यादा। बच्चों, जब कोई एक चीज होती है उसे हम एक वचन बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा होती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनको आपने एक से ज्यादा में लिखना है। एक कहानी, सभी कहानियाँ। एक तितली, कई तितलियाँ। एक पत्ती और दो पत्तियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की और 10 खिड़कियाँ। तो बच्चों, आप इस सभी काम को अपनी कॉपी पर सुंदर लेख में लिखेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे। अब हम अपने नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए।